कहते हैं, लख 84 भरम के पग पर अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। आए प्रेमी भाई बहनों, इसके पीछे 83,99,999 मकाने बनाई गई, जिसमें से निकाल करके निकलते निकलते कभी कुत्ते कभी कुतिया के मकानों में बंद होते होते सब में से थोड़ा थोड़ा पुण्य इकट्ठा हुआ, तब हम लोगों को ये मानव तन मनुष्य शरीर मिला। आए प्रेमी भाई बहनों, मनुष्य शरीर किसके लिए मिला? जब हम लोग माँ के गर्भ में गादुर पंछी के समान उल्टे लटके हुए थे, सर हमारा नीचे की तरफ था, पैर ऊपर की तरफ था और झिल्ली में बंधे हुए थे, चारों तरफ से मलमूत्र का रास्ता था। आए प्रेमी भाई बहनों, जेठराग्नि में बच्चा तप रहा था, बड़ा कष्ट और कलेश था, तब हम लोगों ने उस परमात्मा से प्रार्थना किया, अब प्रभु कृपा करो या भांति, सब तज भजन करब दिन राति, दीन दयाल विरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। हे मालिक, हे प्रभु परमात्मा, तुम हमारे ऊपर दया करो, कृपा करो, जल्दी से हमको इस नरक से बाहर निकाल दो। बाहर जा करके सब कुछ छोड़ करके मैं आपका भजन करूंगा, जिससे कि मुझे कभी माँ के गर्भ में दोबारा न आना पड़े, हमारा जन्म और मरण कभी ना हो। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, जन्मने और मरने में अत्यंत पीड़ा होती है, भारी पीड़ा होती है, दुखदाई पीड़ा होती है, जिसे महात्माओं ने बयान किया कि सहजो मोती आइया, अंग अंग दिया तोड़, या जरे छाती फटे, उठे पीर घनघोर। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि जैसे कि 1,00,000 बिच्छू एक साथ मिल करके इस जिस्म पे डंक मारे, जितनी पीड़ा होती है उसकी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा पीड़ा मौत के समय में होता, उसका कोई बयान नहीं हो सकता। इन माताओं बहनों से पूछो, जब बच्चे को जन्म देती हैं तो इनको कितनी पीड़ा होती है। अरे प्रेमी भाई बहनों, उससे कई गुना ज्यादा पीड़ा बच्चे को होता, मुंह में मांस का लोतड़ा बड़ा होता, अंदर प्रेमी भाई बहनों बदबू होता, बच्चे को बड़ा दुख कष्ट कलेश होता। उसमें भगवान से कहता है कि भगवान हमको नरक से बाहर कर दो, बाहर जा करके सब कुछ छोड़ करके मैं आपका भजन करूंगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जैसे ही हम लोग माँ के गर्भ से बाहर आए, उस मूल वादे को भूल गए जो माँ के गर्भ में भजन करने का वादा किया था, और इसी काल माया के संसार में हम लोग भटका खा गए। ऐ प्रेमी भाई बहनों, मिली नरदे या तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, और बचो मत आए इस जग में, जानियो रैन का सपना। ऐ प्रेमी भाई बहनों, जैसे कि रात में हम लोग सोते हैं, स्वप्न को देखते हैं, उस समय स्वप्न हमको सच मालूम पड़ता, स्वप्न में लगता हम राजे बन गए, महाराजे बन गए, लेकिन जब हमारी आंख खुलती है तो हम जैसे के तैसे पड़े होते हैं। उसी प्रकार प्रेमी भाई बहनों, ये सपने की दुनिया है, अपनी जड़ आंखों से जो कुछ भी देख रहे हैं ये सब माया की छाया है। प्रेमी भाई बहनों, ये सब एक भ्रम है, ये सब एक सपना है। जब सांसों की पूजा समाप्त होगी, अरे प्रेमी भाई बहनों, तब पता चलेगा, रात गवायो सोई के और दिवस गवायो खाई, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। अरे प्रेमी भाई बहनों, रात को हम लोग सो करके श्वासों की पूंजियों को बर्बाद कर डाले, और प्रेमी भाई बहनों, दिन को खेलने और खाने में, ऐश और मस्ती में श्वासों की पूंजियों को बर्बाद कर डाले। अरे प्रेमी भाई बहनों, जब मौत की शहजादी आएगी, हम लोग रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, हमको ये पता नहीं, अभी हम तो अहंकार घमंड गुरूर में डूबे हुए हैं। अरे प्रेमी भाई बहनों, सबको ये श्वासों की पूंजियां मिला हुआ है, सभी को प्रेमी भाई बहनों ये श्वासों की पूंजियां गिन करके मिला हुआ है। ऐ प्रेमी भाई बहनों, जैसे ही हमारे आपके श्वासों की पूंजी समाप्त होगी, जिसने हमको ये मानव तन मनुष्य शरीर दिया था किराए पर, कि भाई उसने कहा था कि भाई हम तुमको ये मानव तन मनुष्य शरीर दिए देते हैं, तुम अब की बार मेरे मनुष्य शरीर के द्वारा अपनी जीवात्मा का कल्याण कराना। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जैसे ही हम लोग माँ के गर्भ से बाहर आए, सब कुछ भूल गए और इसी घर संसार समाज को अपना मान बैठे। आए प्रेमी भाई बहनों, बच्चा जब पैदा होता है, रूस में पैदा हो या इंग्लैंड में पैदा हो या जापान में पैदा हो, उसके मुख से एक ही शब्द निकलता है कि कहाँ, हम कहाँ आ गए।
ऐ प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों को ये विचार करना चाहिए, जब ये मानव तन मनुष्य शरीर नहीं मिला था तब हम और आप कहाँ थे? हम और आप कहाँ थे प्रेमी भाई बहनों? इसी का भेद महापुरुष परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बताते हैं। हम लोगों को ये विचार करना चाहिए कि हम कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, मरने के बाद हम लोगों को जाना कहाँ है। आए प्रेमी भाई बहनों, हम कहते हैं घर मेरा, ये परिवार मेरा, ये नाते रिश्तेदार मेरा, ये संपत्ति मेरी, ये बेटा मेरा, ये बेटी मेरी। आए प्रेमी भाई बहनों, अगर ये मेरा अपना होता तो हम इसको छोड़ करके नहीं